आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रशिया के डर्टी बॉम्ब की। रशिया के डर्टी बॉम्ब की। तो ये क्या है डर्टी बॉम्ब हम देखेंगे। सॉरी, यूक्रेन के डर्टी बॉम्ब की, रशिया के नहीं। ज़बरदस्त चीज़ हो रही है, बहुत डेंजरस सिचुएशन है। और इस डेंजरस सिचुएशन से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने सेल एक दिन सिर्फ आज के लिए, आज रात 12 बजे के लिए और बढ़ा दी है। देखिए मैं थोड़ा सा ये था कि अब सेल नहीं बढ़ाएंगे, बट काफ़ी मैसेजेस आए, कॉल्स आए, तो हमने सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ आज भर के लिए रात 12 बजे तक साल की सबसे बड़ी सेल, दिवाली सेल बढ़ा दी है। दिवाली कूपन कोड आप यूज़ करेंगे, आपको एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी देर मत करिएगा। तो देखो यार, ये डर्टी बॉम्ब, ये गंदा बॉम्ब क्या होता है, इसकी बहुत ज़्यादा अभी अगर हम बात करें तो बातें चल रही हैं। रशिया न्यूक्लियर अटैक करने के मूड में है, मान के चलिए, क्योंकि ये रशिया का जो इल्ज़ाम है ये बहुत ही डेंजरस है। मैं बताता हूँ क्यों। चेचन्य वॉर में जब 1999 में चेचन्या में रशिया ने चेचन्या को एनेक्स करने के लिए यही आरोप लगाया था कि ये लोग आतंकवाद फैला रहे हैं। यहाँ पे भी ये आरोप लग रहा है। दोस्तों डर्टी बॉम्ब क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन ये न्यूक्लियर टॉक्सिक वेस्ट को फैला देते हैं। समझ रहे हैं? तो जब न्यूक्लियर टॉक्सिक वेस्ट फैलेगा, जो बचा कुचा, जो जिससे रेडिएशन तगड़ी होती है, तो उससे बहुत दिक्कत होती है। हालांकि जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब में तुरंत एक्सप्लोजन होगा, तुरंत रेडिएशन, इसमें रेडिएशन थोड़े टाइम बाद निकलती है। ठीक है, क्योंकि टॉक्सिक वेस्ट है तो थोड़े टाइम बाद निकलती है। लेकिन दोस्तों इसमें लोगों की मौत होती है। हालांकि लोगों के पास अच्छा खासा टाइम होता है। देखिए इसमें सिविलियन इंपैक्ट नहीं होता है, लोग नहीं मरते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है तो आप शहर खाली कर सकते हो। लेकिन इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है, क्योंकि पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। अब रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन जो है वो डर्टी बॉम्ब से हमारे ऊपर हमला करने वाला है, और अब हम इससे रुकेंगे नहीं, तो इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत होगा। अब रशिया का यूक्रेन के ऊपर यह आरोप है। अब देखिए अमेरिका ये बताता है कि इसका जो इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो डर्टी बॉम्ब है, अगर वो जैसे एक छोटा सा डर्टी बॉम्ब मैनहट्टन को उड़ा देगा, न्यूयॉर्क को खत्म कर सकता है। खत्म इन द सेंस की मतलब फटेगा नहीं, लेकिन रेडिएशन धीमे धीमे फैलती है, लोग मर सकते हैं। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है इसका बहुत ज्यादा रहता है। अब दोस्तों बात यह है कि इन्होंने तो ये बोल दिया है, रशिया ने तो बहुत ही आसानी से ये बोल दिया है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? देखिए रशिया का कहना है, मॉस्को ने एक लेटर सेंड किया है कि देखो, अमेरिका को भेजा था ये, अब सोचिए अमेरिका को, कि यूक्रेन हमारे खिलाफ डर्टी बॉम्ब यूज करने वाला है। डिप्लोमैट्स ने यही बोला है कि हम ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला उठाएंगे। अब जो हेड ऑफ रशियन न्यूक्लियर बायोलॉजिस्ट एंड केमिकल प्रोटेक्शन ट्रूप्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव, उन्होंने ये मीडिया ब्रीफिंग की और बोला कि अटैक जो है, ठीक है, ये इट वुड बी टू ब्लेम रशिया को ब्लेम करेंगे। यानी कि यूक्रेन ने डर्टी बॉम्ब अपनी ही टेरिटरी पे छोड़ा। एक चीज और, ये रशिया पे नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा, ये रशिया पे नहीं छोड़ने वाले हैं, ये यूक्रेन पे ही छोड़ने वाले हैं। ठीक है, स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी के तहत क्या था, अपने ही लैंड डिस्ट्रॉय कर देते थे ताकि जो दुश्मन है वो आगे ना बढ़ पाए। तो यूक्रेन डर्टी बॉम्ब अपने ही ऊपर छोड़ेगा, अपने ही शहर पे छोड़ेगा और ब्लेम रशिया पे लगाएगा कि रशिया ने ये किया है। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि रशिया जो है, जो पूरे देश है, सब कुछ रशिया के ऊपर चढ़ जाएंगे और रशिया को हरा देंगे। अब ये एम जो है प्रोवोकेशन का, वही है कि रशिया को अक्यूज करना कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हम यूज कर रहे हैं। दोस्तों ये इतना ज्यादा खतरनाक है ना, मेरे ख्याल में ये टर्निंग पॉइंट है युद्ध का, क्योंकि अगर ऐसी बातें हो रही हैं, रशिया ने मन बना लिया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक के मारेंगे। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। क्योंकि ये देखिए, कीव और वेस्टर्न अलाई ने बोला है, रेस्पॉन्स आया है यहां पे यूक्रेन का, यूक्रेन खुद काम किया है। यूक्रेन कह रहा है कि भाई ये अजीबो गरीब बात है, हम अपनी ही धरती पे अपने ही लोगों के खिलाफ एक न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब का छोटे से छोटा भाई। ये कैसी बात है भाई? हम बैटल फील्ड में ऑलरेडी तुमसे जीत रहे हैं, तो हमको ये करने की जरूरत क्या है? हम अपने ही, ऐसा ही हमारा इकोनॉमिक लॉस इतना हो गया, हम क्यों अपना इकोनॉमिक लॉस? और दोस्तों कॉमन सेंस भी है। ठीक है, रशिया इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है और रशिया के जनरल्स माने जा रहे हैं रशिया हार रहा है, तो रशिया कुछ भी कर सकता है, आप समझिए, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है। तो वेस्ट और कीव ने यही बोला है कि ये बहुत ही गलत एलिगेशंस है, ये सही नहीं है। अब जॉइंट स्टेटमेंट में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने बोला है कि ये देखिए ये गलत है, ट्रांसपेरेंटली फॉर्स है, और मॉस्को इसको एस्केलेशन के लिए यूज कर रहा है। मैंने क्या बताया कि रशिया बोलेगा कि देखो, अगर रशिया ने, मान लीजिए रशिया ने अपनी तरफ से डर्टी बॉम्ब छोड़ दिया, मान लीजिए
या कोई, तो रशिया बोलेगा ये मॉस्को ने, ये यूक्रेन ने अपने ऊपर छोड़ा है, अब हम और युद्ध जो है वो बढ़ाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये इस तरीके के हालात जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस है। हो सकता है यूक्रेन कर भी रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यूक्रेन ऐसा करेगा नहीं, अपनी ही धरती पे कोई इतना बड़ा कांड नहीं करेगा। ठीक है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है। लेकिन देखिए भाई, हमको तो रशिया का साथ देना ही देना है, चाहे जो हो जाए, क्योंकि भाई रशिया ने हमारा साथ दिया, भारत का साथ दिया, तो हम तो रशिया खड़े ही रहेंगे भाई, रशिया के साथ भी, यूक्रेन के साथ भी खड़े हैं, लेकिन रशिया के साथ थोड़ा सा ज्यादा झुकाव हमारा है। हालांकि भारत लगातार ये बोलता रहता है कि वॉर बंद होना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी ने बोला कि बातचीत से मामला हल हो, वॉर की अभी मॉडर्न एरा में कोई जगह नहीं है, तो आप गलत कर रहे हो, वॉर को खत्म करो। लेकिन रशिया रुकेगा ही नहीं, तो देखेंगे जो है। बाकी देखिए, प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यही बोला है कि भाई जो मॉस्को है माइट बी यूजिंग द एलिगेशंस कवर फॉर प्लान्स फॉर अ सिमिलर अटैक ऑफ इट्स ओन। ये खुद डर्टी बॉम्ब छोड़ने वाले होंगे और फिर हम पे ही आरोप लगा देंगे। आप समझ रहे हो, डर्टी बॉम्ब छोड़ेंगे, ये प्लानिंग है कि अब मैंने मारा बम रॉकेट लगा रहे, अरे उसने खुद में अपने घर पे मारा और आप इल्जाम हम पे का लगा रहे हो, ये चीज है। If Russia calls and says that Ukrainian is illegally preparing something, it means one thing: Russia has already prepared all this. इतना डेंजरस स्टेटमेंट है कि अगर ये बोल रहा है कि यूक्रेन ये प्लान कर रहा है, तो रशिया ने ऑलरेडी इसको प्रिपेयर कर लिया है। अब दोस्तों, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं वाकई में, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो जाएगा, ये बहुत डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए चीजों को ठीक करना पड़ेगा, वरना तो गया यूक्रेन। बाकी हमारी सेल जो है वो आज रात 12 बजे तक चालू है, आप जरूर हमारे कोर्सेज को अवेल करिएगा। आज आखिरी दिन है, हमने कल तक थी लेकिन आज हमने एक दिन और बढ़ा दिया। थैंक यू सो मच।